और जो भी बाइक बाउंड्री लाइन के करीब है उस थोड़ा सा दूरी में रखें। दोनों टीम के कैप्टन एक्स्ट्रा प्लेयर आप भेज दें यहाँ पे। धर्मपुर के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पे भेज दें, आपको बार बार कहा जा रहा है। कैमरामैन थोड़ा यहाँ पे आ जाए। फिलहाल डोरियो प्रीमियर लीग सीजन 9 का फाइनल मुकाबला अब शुरू होता हुआ आजाद हिंद युवा क्लब के तमाम मेंबर द्वारा तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। DPL 9 फाइनल मुकाबला देखने के लिए इसके बाद भी एक और फाइनल मुकाबला खेला जाना है जो प्रखंड लेवल का है, जिसमें बगोदर प्रखंड और सरिया प्रखंड के बीच दोनों जो फाइनल होना है वो 8 ओवर का होगा। अंपायर इस चीज पर ध्यान रखेंगे। अब पारी का पहला ओवर दीपक की ओर से
और सामने दिनेश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आसानी के साथ फाइन लेग के ऊपर से सीधा 6 रनों के लिए। बेहतरीन शुरुआत धर्मपुर के बल्लेबाज विनय द्वारा। नॉन स्ट्राइकर पर है नवनीत। अब बॉलर अपना रॉन्ग विकेट आने का फैसला किया था। इस बीच एक डॉट डिलीवरी आता हुआ अच्छा कमबैक। हेलो 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 गुलाम हेलो हेलो हेलो। और ऐसे DPL 9 का आखिरी दिन और फाइनल मैच इस समय चलता हुआ और हमारे बगोदर थाना के थाना प्रभारी सर विनय कुमार यादव जी को फारूक अंसारी पंचायत सचिव जी सम्मानित करेंगे। हेलो 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 हेलो। हमारे गांव के महरू अंसारी जी भी हमारे विनय सर का स्वागत करेंगे बुक्के के साथ। जी हाँ, पहला झटका लगता हुआ धर्मपुर को विनय के रूप में अब आए हैं कैप्टन शशि। लंबे कद के बल्लेबाज विनय ने बैकफुट पर जाकर रूम बनाकर मिड ऑन के ऊपर से खेला था, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद और एक आसान सा कैच। ये फाइनल मुकाबला है तो बेहतरीन फील्डिंग अभी तक चिदरी के टीम द्वारा। और शशि ने लॉन्ग ऑन की तरफ हल्के हाथों से खेल दिया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किए और अंपायर का इशारा ओवर का आता हुआ। 1 ओवर समाप्ति के बाद धर्मपुर का स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब हमारे गांव के सदर मरू अंसारी जी भी सम्मानित करेंगे। किशोर सर जो हमारे बगोदर थाना के प्रभारी जी। और इस बीच डॉन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, सामने चंदन, बेहतरीन फील्डिंग। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर चेंज किया और 1 रन के इजाफा और स्कोर में होता हुआ फिलहाल धर्मपुर को 1 रन के साथ 10 रन पर और जा पहुंचा है। त्रिभुवन सर भी बुके दे के स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि जो DPL 9 में अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। और इस बीच एक और बाउंड्री आता हुआ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी अंदाज से खेलना होगा। तेजो सर जी। धर्मपुर को जी हाँ, अभी कुछ सम्मानित का कार्यक्रम चल रहा है, तेजो इसीलिए सर आप भी। और एक मौका स्लिप के
खड़े खिलाड़ी के पास, लेकिन एक ड्रॉप कैच होता हुआ। अब देखना है इसका जीवन दान का फायदा कितना उठा पाते हैं। नवनीत धर्मपुर के दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, फिलहाल अभी भी क्रीज पर और बॉलिंग मार पर सुमन लंबे कद के गेंदबाज, राइट हैंड ओवर द विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी, गुड लेन गेंद सीधा बॉलर की दिशा में खेल दिया बल्लेबाज नवनीत और खुद बॉलिंग मार पर बॉल को पकड़ा सुमन ने। पुनः फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया और एक और डॉट डिलीवरी आता हुआ। बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं, इससे बेहतर बल्लेबाजी करना होगा धर्मपुर को अगर आप इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाना चाहते हैं तो। फिलहाल शिकंजा कसा हुआ है धर्मपुर के बल्लेबाजों पर और इस बीच उठाकर खेल दिए हैं नीचे बाउंड्री लाइन पर चंदन। जब तक बॉल को फील्ड करके पहुंचाते दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर चेंज किया। इस बीच एक रन, अब धीरे से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन पर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। मैं तेजो सर से आग्रह करता हूं कि सर आप वहां से आप हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आएंगे, आपके लिए ठीक है सर। इस बीच फाइन लेग पर हल्के हाथों से खेल दिया है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे तेजी से बॉल को पकड़ा लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सके दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ अब 16 रन पर जा पहुंचा है धर्मपुर का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। काफी धीमी शुरुआत कही जा सकती है इस फाइनल मुकाबला में। इस बीच चतुर के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंद को जो स्पीड था उसको कम किया, लेकिन उससे भी चालाक बल्लेबाज शशि फाइन लेग पर मोड़ दिया। जब तक फील्डर ने गेंद को विकेट कीपर तक पहुंचाया, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। अब जा पहुंचा है स्कोर 17 रन। इस बीच एक और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही है अभी तक चिदरी के जितने भी बॉलर और खास करके तीसरे ओवर लेकर जो आए हैं दीपक। जी हां, अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं दीपक। कुल स्कोर 18 और इस बीच घुमा दिए हैं फाइन लेग के दिशा में। 2 खिलाड़ी बॉल के ऊपर दौड़ रहे हैं लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के अंदर ही बॉल को पकड़ लिया। इसी अंदाज से फील्डिंग करना होगा चिदरी की टीम को। फिलहाल अभी तक इस मैच में पकड़ बनाए रखा है चिदरी, अभी तक खुलकर बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं दिया है। और इस बीच एक जोरदार अपील और अंपायर का इशारा आता हुआ आउट का, क्लीन बॉल्ड हो गए ऑफ स्टंप। आप जैसे जैसे विकेट लेंगे आप इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए उतने ही करीब पहुंचते जाएंगे चिदरी की टीम। और जितने ही बड़े बड़े शॉट खेलेंगे धर्मपुर के बल्लेबाज, ताको 11 धर्मपुर, उतना ही करीब वो पहुंचेंगे इस ट्रॉफी के कब्जा जमाने के लिए। देखना है इस ट्रॉफी पर कब्जा किसका होता है। कुछ घंटे के बाद तमाम दर्शकों को मालूम हो जाएगा। अब संदीप आए हैं
चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और बॉल नीचे रहती हुई इस तरीके से बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक चिदरी फिलहाल इस मैच में पकड़ बनाए हुए हैं। दो बल्लेबाजों को अभी तक खुल के खेलने का मौका नहीं दिया है। अब आए हैं चंदन, एक बेहतरीन ऑलराउंडर चिदरी की ओर से। इसका बैटिंग छोटे कद के हैं लेकिन बहुत लंबे लंबे हिट लगाते हैं चंदन। फिलहाल इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, थोड़ा सा रूम दिया लेकिन बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठाया और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। एक अतिरिक्त रनों के सहारे अब स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और मिडिल और लेग स्टंप में डाला हुआ बॉल यॉर्कर लाइन गेंद। शशि ने अपना विकेट कवर किया, हल्के हाथों से फाइन लेग पर खेल दिया। जब तक शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी बॉल को फील्ड करके विकेट कीपर तक पहुंचाया, आसानी के साथ 1 रन। अब स्टैक पर संदीप, लंबे कद के बल्लेबाज, और उठाकर खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। फिलहाल अभी भी स्कोर रुका हुआ 21 रनों पर। एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना होगा धर्मपुर को। और इस बीच सही नसीहत, बॉलर के सर के ऊपर से बेहतरीन छक्का और संदीप के बैट से निकलता हुआ यह पहला छक्का। इसी अंदाज से बल्लेबाजी करना होगा संदीप और शशि को। फिलहाल दोनों अभी क्रीज पर टिके हुए हैं 2 विकेट खोने के बाद। चंदन को कुछ सलाह देते हुए उसके कैप्टन और सुमन और इस बीच फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है सामने खिलाड़ी लेकिन सिर्फ बने दर्शक। एक और बेहतरीन छक्का आता हुआ। अस्सी मीटर का ये बेहतरीन छक्का, इस तरीके से संदीप के बैट से निकलता हुआ दूसरा छक्का। इसी अंदाज से बैटिंग करना होगा संदीप और शशि को। और अब तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रनों पर जा पहुंचा है। फिलहाल चौथा ओवर प्रगति पर। और इस बीच जी हाँ, दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है कि ये फाइनल मुकाबला है। तो जो बॉल बाउंड्री में डिलीवर होता है 6 रनों के लिए, बाहर एक हाथ से आप कैच पकड़ेंगे तो 50 रुपए नगद राशि से आप नवाजे जाएंगे वसीम डिजिटल सेवा की ओर से। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। तमाम दर्शकों से आग्रह है, लेकिन इस टूर्नामेंट में खेला हुआ खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। बाहर आप खेलते होंगे वो चलेगा। फिलहाल धर्मपुर का स्कोर 34 रन 4 ओवर समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, दर्शक इस चीज का फायदा उठाएं। बढ़िया, एक बड़ा मुकाबला इस समय चलता हुआ। अब यहां से देखना है कि कौन सी टीमें
DPL 9 का चैंपियन बनकर निकलती है अगली गेंद फिर से। इस बार हालांकि प्रयास जरूर था बल्लेबाज के द्वारा बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को किया जाए, लेकिन कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। 4 ओवर और आना बाकी इस पारी का। फाइनल मैच जो है 8 ओवर दिया गया है। अगली गेंद और इस बार बिल्कुल 2 फील्डर के बीच में सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी तरह की बल्लेबाजी करना होगा ताको 11 के बल्लेबाजों को, तभी आप एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। और इस बार ऑफ साइड की दिशा में फील्डर उसके नीचे देखना है, सफल मिस फील्ड होता हुआ। हालांकि एक मौका बना था, काफी दूर से ग्राउंड को चेस किया था फील्डर ने, लेकिन समता नहीं रोक सके और एक और बाउंड्री आता हुआ। बिल्कुल इस समय दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहां पे क्या मौका हो सकता है, फील्डर उसके नीचे, जी नहीं, फील्डर भी बने दर्शक और सीधा सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। जी हाँ, संदीप जब चौका लगाए थे राजेंद्र भाई तो उसका कहना था अभी तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है। आगाज देखा है आपने, अंजाम अभी बाकी है। बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी अपने अपने टीम के लिए। और इस टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल में प्रवेश किए हैं ताको 11 ने। हालांकि यह कारनामा चिदरी के टीम ने पहले भी किया है इस ग्राउंड पे। और इस बार पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पे हल्के हाथों से लेग साइड की दिशा में। जब तक फील्डर उठाते 1 रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति। अब 5 ओवर 50 रन। सुमन आए हैं गेंदबाजी के लिए, लंबे कद के गेंदबाज हैं। अब देखना है कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि और इस बार कवर की दिशा में फील्डर जरूर वहां, लेकिन पहुंच नहीं सके। 1 बाउंस बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। बिल्कुल यहां पे बल्लेबाजों ने अपना रुख जाहिर कर दिया है कि अब यहां से रुकेंगे नहीं। बड़े बड़े हिट और फील्ड में इस समय बदलाव करते हुए गेंदबाज ऑफ साइड एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे लिया है। और इस बार लेग साइड की दिशा में सीधा फील्डर के पास 1 रन।
बिल्कुल, हालांकि बैट का किनारा लेग साइड की दिशा में, जब तक फील्डर बॉल उठाते 2 रन यहां पूरा किया है बल्लेबाजों ने, और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। चलिए, एक मौका बनाया यहाँ पे गेंदबाज ने, और 9 बॉल क्या चीज का है, क्लियर करें पहले। बिल्कुल डिस्कस ना करें, समय ना लें, अंपायर का निर्णय माने। बिल्कुल एक सफलता जरूर यहाँ पे सुमन को, और उस चीज की दरकार भी थी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे संदीप, और एक मौका बनाया, और इस समय नए बल्लेबाज, और पहली गेंद पे ही रिवर्स आउट का प्रयास, हालांकि सफल नहीं हुए, डॉट गेंद। अभी तक कोई मौका नहीं दिया है गेंदबाज ने, और यहाँ पे एक और डॉट गेंद आता हुआ, ओवर की समाप्ति। फिलहाल 57 रनों पर स्कोर रुका हुआ धर्मपुर का। 6 ओवर समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर बारह गेंदें आने बाकी इस पारी का, और इस बार एक मौका मिला बल्लेबाज को, जैसे ही देखा शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, लेग स्टंप से भी काफी बाहर, और काफी फाइन खेल दिया। एक और बाउंड्री आता हुआ, इसी चीज की दरकार इस समय। एक और डॉट गेंद, जी हाँ, लग रहा है कि कमेंट्री बॉक्स के जो राइट सेट है वो थोड़ा सा खाली कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल एक जीवन दान मिलता हुआ शशि को, और इस समय
पूरी उम्मीद शशि से ही है। साथ ही खिलाड़ी देखते हैं किस तरह से इस बार फुलटॉस, हालांकि प्रहार जबरदस्त जी नहीं कह सकते और एक मौका था, बिल्कुल आसान सा कैच था। इस तरह से एक और जीवन दान मिलता हुआ। और सीमा रेखा से बाहर 4 रन। तो शशि इस समय बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने अपने टीम के लिए। और तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ राजेंद्र भाई 67 रन। एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। अब यहां से इस पारी का अंतिम ओवर। ताको 11 के बल्लेबाज, हालांकि शशि ने बढ़िया बल्लेबाजी किया है अभी तक और अब देखना है कि निर्धारित 6 में कितना रन जोड़ पाते हैं। बिल्कुल बड़ा ओवर बनाने का भागे शशि। और एक वाइड का भी इशारा, हालांकि स्ट्राइक पर जाने का प्रयास था बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन उतने ही तेज वहां विकेट कीपर और आउट होकर वापस जा रहे हैं अब शशि। इस समय कुल स्कोर 68 रन में 5 गेंदें अभी भी आना बाकी है। 6 गेंद वाइड था, सॉरी। अंतिम ओवर चलता हुआ इस पारी का लेग साइड के दिशा में, हालांकि बॉल हवा में लेकिन फील्डर काफी दूर। 1 रन इसी बीच। बिल्कुल एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ वाइड, लेग स्टंप से बाहर। हालांकि इस ओवर में कोई बड़ा हिट अभी तक नहीं आया है। बढ़िया गेंदबाजी। इस बार कट कर दिया है 2 फील्डर फर्स्ट सेकंड स्लिप के बीच से और सीमा रेखा से बाहर 4 रन। तो काफी देर के बाद एक बाउंड्री आता हुआ। जी हाँ, परवीन के लिए एक ऑफर आया है। अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं तो जय नंदन की तरफ से 1000 रुपए नगद दिया जाएगा। और इसी बीच एक मिसफील्ड भी हुआ यहां से फील्डर से, लेकिन उतना ही वापस तेजी से बॉल को वापस किया।
और इस बार सीधा स्टेट में खेला हुआ शॉट, फील्डर ने जरूर बॉल को रोकने में सफल हुए यहाँ पे। अंतिम ओवर इस समय चल रहा है पारी का। अगली गेंद और इस बार सीधा फुलटॉस लिया, सीधा स्टेट की दिशा में। हालांकि फील्डर ने काफी दूर चेस करके रोकने में सफल हुए, 2 रन जरूर बचाए अपने टीम के लिए। और इस 2 रन के साथ स्कोर 79 रन। और इस बार अंपायर का इशारा यहाँ पे नो बॉल का आता हुआ। एक और फ्री हिट इस समय मिलता हुआ बल्लेबाज को। अब यहां से देखना है कि किस तरह से इस गेंद का फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। बिल्कुल ऑफ साइड में खेलने का प्रयास था, हल्का सा एज और 1 रन। ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर 81 रन। अब जीत के लिए यहां से 82 रन बनाने होंगे चिदरी को। अब मैं बताऊं, इसके बाद एक और फाइनल मुकाबला खेला जाना है जो प्रखंड लेवल का है। ये पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट का डीपीएल सीजन 9 का फाइनल मुकाबला अभी चल रहा है। लेकिन इसके बाद प्रखंड स्तरीय प्रखंड लेवल का फाइनल मुकाबला बगोदर प्रखंड और सरिया प्रखंड के बीच खेला जाएगा। तो एक टिकट पर 2 बड़ा मुकाबला, दर्शकों के लिए ये भी एक ऑफर है। फिलहाल चारों तरफ खचाखच भरा हुआ दर्शक इस डोरियो के ग्राउंड पर, और हमारे मां बहनें भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आ रही है। तो दर्शकों से आग्रह है कि कमेंट्री बॉक्स के जो राइट साइड है वो थोड़ा सा जगह खाली कर देंगे। और चिदरी के टीम आप पवेलियन से ही आएंगे। फाइनल मुकाबला है, हम बार बार इस चीज को नहीं बता सकते हैं। चिदरी के टीम आप पवेलियन से उतरेंगे, आप पवेलियन में चले जाएं। कमेटी हर चीज की व्यवस्था दे रही है।
मिस्टर तेजो सर, दर्शक आपका कमेंट्री सुनने के लिए बेताब हैं, तो कुछ देर ही सही, कम से कम आप कमेंट्री दर्शकों को सुनाएंगे इस फाइनल का दूसरा इनिंग में। फिलहाल एक इनिंग खत्म हो गया है, एक इनिंग अभी भी बाकी है। आप एक हाथ से कैच पकड़े और 50 रुपए का नगद पुरस्कार पाएं। बिल्कुल पारी की शुरुआत इस समय होता हुआ। अब देखना है कि यहाँ से चिदरी के बल्लेबाज किस तरह से इस टारगेट को चेस करते हैं। इस बार एक वाइड आता हुआ, काफी बाहर वाइड लाइन से। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल डॉट गेंद आता हुआ इस बार। अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, अभी तक कोई मौका नहीं दिया है। और इस बार लेग बनाकर मारने का प्रयास था, लेकिन सफल नहीं हुए। एक और डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी फिर। और इस बार सर्कल में फील्डर के पास बॉल गई, लेकिन कैच को छोड़ दिया है यहाँ पे। अब देखना है यहाँ से कि कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। एक और इसी बीच एक बेहतरीन शॉट आता हुआ ऑफ साइड की दिशा में, हालांकि फील्डर काफी दूर। और इसी बाउंड्री के साथ स्कोर 5 रन। एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी कमेंटेटर राजेंद्र जी और साथ ही साथ अखलाक जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैच का आंखों देखा हाल अभी तक सुना रहे थे। मेरे ओर से तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई। साथ ही साथ मैं कमेटी के तमाम मेंबर को भी मैं बधाई देना चाहूँगा अपने ओर से, खास करके DPL 9 का जो एक सफल पूर्वक आयोजन जो चल रही है, ये दर्शाता है डोरियो के लिए एक मिसाल पेश करते हुए डोरियो के तमाम हमारे युवा साथी सब कितनी बेहतरीन ढंग से लगातार पिछले 9 वर्षों से जो ये कार्यक्रम को जो सफल आयोजन टूर्नामेंट का कर रहे हैं, काबिले तारीफ। और इसके साथ ही ये दिखाता है कि क्या यूनाइटी है डोरियो के तमाम युवाओं के बीच में, और यही एकता का मिसाल एक तरह से पेश करते हुए आज DPL 9 का फाइनल मुकाबला हम लोगों के बीच में चलता हुआ बहुत ही सुंदर तरीके से आगाज की गई थी इस टूर्नामेंट का, और उतना ही सुंदर और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल फाइनल मैच का शुभारंभ भी होता हुआ, और ये फाइनल मुकाबले का दूसरी पाली चलता हुआ, जिसमें से निर्धारित 8 ओवर की समाप्ति पर चिदरी की टीम ने 8 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 81 रन का स्कोर एक सम्मानजनक तापो 11 शायद पहले बैटिंग की थी, जी हां, और निर्धारित 8 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेटों के नुकसान पर 81 रन का एक सम्मानजनक स्कोर दिया है अपनी विपक्षी टीम को। अब देखना होगा कि चिदरी की टीम निर्धारित 8 ओवरों में क्या तापो 11 को पराजित कर पाती है या नहीं, आने वाले चंद मिनटों में हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन कहना होगा कि एक दमदार मुकाबला हम लोग के बीच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में, बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं दोनों टीमें। एक आवश्यक सूचना ये है कि कल सेमीफाइनल का जब मुकाबला हो रहा था तो किसी एक व्यक्ति का लाइसेंस इस ग्राउंड पर गिरा हुआ था, जो मिला है तो वो बालक का है, टाइटल में विश्वकर्मा है। तो जिसका भी है दिल्ली दरबार ओनर हमारे लल्लू के पास मौजूद है, आप दिल्ली दरबार होटल से जाकर अपना लाइसेंस ले ले। धन्यवाद। सूचना प्रेषित की जा रही है, और जिन सज्जन को इसके बारे में नोटिस मिले कानों कान खबर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। दूसरी ओवर लेकर के, शायद तीसरा ओवर है, दूसरा ही ओवर है चिदरी टीम के लिए, और एक कवर ड्राइव, सुंदर सा कवर ड्राइव, लेकिन सीधे सीमा रेखा पर कवर बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी के पास कोई परेशानी नहीं, आराम से फील्ड करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में देते हुए। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास भरपूर समय था सिंगल रन लेने का, और इस एक रन के सहारे चिदरी टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बिना किसी नुकसान के। चिदरी 13 रन एंड विदाउट लॉस। अभी भी एक भी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है, और ये कहा जाए कि बहुत ही बेहतरीन एक सदी हुई शुरुआत चिदरी टीम की ओर से, दोनों सलामी बल्लेबाज की ओर से। देखना होगा किस प्रकार का आगे एक रणनीति के सहारे चिदरी की टीम खेल पाती है। हालांकि अभी भी इनके 6 ओवर और शेष हैंड में हैं, कमबैक का काफी चांसेस है। एक सम्मानजनक टारगेट जरूर मिला है तापो 11 की ओर से। एक फाइनल, एक महामुकाबला, एक अंडर प्रेशर जरूर रहता है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला है, और इस बड़े मुकाबले में अंडर प्रेशर स्वाभाविक होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा प्रस्तुत करते हुए दोनों टीमें, खास करके बॉलर चले राइट हैंड ओवर द विकेट, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से बीट करते हुए अटपटे ढंग से ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन चूंकि सीधे बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अगली बॉल लेकर के पुनः एक बार फिर बॉलिंग लाइन पे बॉलर, बहुत ही अच्छी बॉलिंग
लेन और लाइन बॉलर की। नेक्स्ट बॉल पे देखना होगा क्या कर पाते हैं, लेकिन मैं इससे पूर्व दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं। और अगली बॉल उठा करके खेल रहे हैं, बिल्कुल लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, कोई मौका नहीं, बिल्कुल शानदार छक्का, एकदम गगनचुंबी छक्का आता हुआ, बहुत ही शानदार लाजवाब छक्का। और इस छक्के के सहारे तेज गति से स्कोर बढ़ता हुआ चिदरी का 20 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छी शुरुआत, अभी भी दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद, और ये प्लस पॉइंट चिदरी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी आने वाले चंद ओवरों में देखने को मिलेगी चिदरी की टीम की ओर से। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बीच देखना होगा ओवर थ्रो के सहारे एक और रन लेने की कोशिश करते हुए, लेकिन सिंगल रन से ही। और इसी बीच हमारे तिरला पंचायत के मुखिया महोदया जी का आगमन हो चुका है मंच पर। श्रीमती सरिता साहू जी का कमेटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। मुखिया महोदय जी आवें और अपना स्थान ग्रहण करें। आपके इंतजार में ये मंच बिल्कुल लंबे समय से इंतजार करते हुए हमारे कमेटी के मेंबरगण, और अंतोगत्वा हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। तिरला पंचायत के वर्तमान मुखिया महोदया श्रीमती सरिता जी का आगमन हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, जो अपने कीमती बहुमूल्य समय निकाल करके इस कमेटी के और साथ ही साथ इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए। इसी बीच बॉलर अगली बॉल को लेकर के चले, राइट हैंड ओवर द विकेट, और इस बार ऑन साइड में मोड़ दिए हैं, बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। खिलाड़ी वहां पे मौजूद हैं, सिर्फ सिंगल रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इस एक रन के सहारे स्कोर 27 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छी शुरुआत चिदरी टीम के लिए। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद चिदरी का स्कोर 27 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छा, और हमको लगता है कि बिल्कुल रोमांचक स्थिति में थैंक यू अखलाक सर। आपका एक सूचना है बगोदर, बेस्ट ऑफ बगोदर टीम, और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ बगोदर प्रखंड ना, जी हाँ, बगोदर प्रखंड के टीम लीडर जो कैप्टन महोदय हैं, और साथ ही साथ सरिया प्रखंड के। और इस बीच शायद पहला विकेट प्राप्त होता हुआ ताको 11 को, और जो चाहत थी, जो सोच था, वो मिलता हुआ ताको 11 को। पहला विकेट मिलता हुआ ताको 11 के लिए, पहला झटका चिदरी टीम के लिए। और इस बीच एक सूचना जो हम प्रेषित कर रहे थे, बगोदर प्रखंड के जो कैप्टन महोदय हैं, साथ ही साथ सरगिया प्रखंड के कैप्टन महोदय, आप अपने अपने टीम प्लेयर को जो है बिल्कुल रेडी यानी तैयार करके रखेंगे, बिल्कुल विलंब ना करेंगे, किट करके बिल्कुल तैयार रखेंगे। और हो सके तो आप मंच के समीप दोनों कैप्टन महोदय आ जाने की भी कष्ट करें, ताकि बिफोर आपका टॉस भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसलिए आप दोनों कैप्टन से गुजारिश होगी कि आप अविलंब कमेंटेटर बॉक्स जो मंच बना हुआ है, अतिथियों का मंच, हमारे कमेटी के वरीय साथी यहाँ उपस्थित हैं। और ये कैच की संभावना रही, बिल्कुल ताबड़तोड़ विकेट आता हुआ, जी हाँ, बैक टू बैक विकेटों का पतन होता हुआ चिदरी टीम के लिए। और अब देखना होगा कि क्या ताको 11 एक चमत्कार के जरिए बिल्कुल एक फाइनल मुकाबले को क्या अपने नाम कर पाती या नहीं।
लेकिन ये कहना होगा कि एक मजबूत जो शुरुआत मिली थी चिदरी टीम को, उस शुरुआत को कम से कम अभी वर्तमान समय में एक बेहतरीन झटका देते हुए बॉलर संदीप, जो कि ताको 11 के एक रीड माने जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं। संदीप बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए और बैक टू बैक अपने टीम को विकेट दिलाते हुए, और इस तरह से थोड़ी सी बैकफुट पर आती हुई चिदरी की टीम। हालांकि उनके पास अभी भी काफी शेष ओवर बचे हुए हैं, कमबैक के काफी संभावनाएं अभी भी हैं। ये कहना होगा अभी भी मुकाबला 50-50 पर है, दोनों टीमों के लिए बराबरी चांस हैं अभी वर्तमान कंडीशन को देखते हुए। फिलहाल बॉलिंग लाइन पे संदीप, देखना होगा कि इस ओवर में और क्या कोई चमत्कार कर पाते हैं या नहीं, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर, देखना होगा। बिल्कुल हवा में हाथ इशारा करते हुए हमारे अंपायर महोदय बहुत ही चौकन्ने पैनी निगाह रखते हुए, और इस तरह से वाइड के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ चिदरी टीम का 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 27 पर बिना किसी नुकसान पे थी चिदरी की टीम, और 29 पर 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है। और इस बार सीधे सीमा रेखा की ओर जाती हुई बॉल, लेकिन वहां पे सफाई के साथ फील्ड करते हुए वहां पे फील्डर, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय 2 रन जोड़ने का, और इस 2 रन के सहारे चिदरी टीम का स्कोर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बेहतरीन मोड पर जा रही है यह मुकाबला, और वो क्यों नहीं, फाइनल मुकाबला है और एक रोमांचक पूर्ण मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा हमारे तमाम दर्शकों को। बहुत दूर दूर से जो क्राउड आप देख रहे हैं इस बीपीएल 9 सीजन के इस डोरियो की इस पावन धरती पर, जो चारों तरफ खचाखच दर्शकों की भीड़ बनी हुई है, ये दिखाता है कि कितनी चाहत है डोरियो के इस कमेटी के ऊपर तमाम दर्शकों का, और क्यों नहीं बखूबी तमाम दर्शकों को बिल्कुल रूबरू कराते हुए एक जो मिसाल पेश किए हैं डोरियो के तमाम हमारे युवा साथीगण, और उसमें जो लीडिंग भूमिका, जो एक गार्जियनशिप की जो भूमिका हमारे निभा रहे हैं, पंचायत समिति प्रतिनिधि जो हमारे स्थानीय डोरियो के ही हैं, तिरला पंचायत के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि जो हमारे फारूक जी हैं, वो बहुत ही बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। पिछले तमाम जो 8 सीजन जो समाप्त हो चुके हैं, ये बीपीएल 9 सीजन चल रहा है इस वर्ष, और इन सभी टूर्नामेंट में जो महती भूमिका अदा कर रहे हैं फारूक जी, मैं अपने आप से आपको सलाम पेश करना चाहूंगा, क्योंकि आप युवाओं के प्रति जो निछावर हुए हैं, यह दर्शाता है कि आपके खेल के प्रति कितनी रुचि रहती है और मनोबल नहीं गिरने देते हैं आप डोरियो के तमाम युवा साथियों का। बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका सर। इस बीच अगले ओवर लेकर के आए हैं शशि, 5वां ओवर प्रोग्रेस पर है ताको 11 का, और देखना होगा बिल्कुल वाइड मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बाउंसर बॉल थी और इसलिए सर के काफी ऊपर से बॉल गुजरती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और इंटरनेशनल रेगुलेशन के हिसाब से ये जरूर वाइड मिलेगा। और मिलता हुआ 1 रन के सहारे चिदरी का स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर विकेट मिल सकती है, और ये मिलता हुआ, जी हां, और ये तीसरे विकेट का नुकसान होता हुआ, तीसरा विकेट खोता हुआ चिदरी की टीम, और एक बहुत ही बढ़िया कहा जाए गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए ताको 11 के गेंदबाज एक बढ़िया कमबैक करते हुए, हमारे साथी कमेंटेटर सॉरी हमारे स्कोरर बता रहे थे कि चिदरी ताको 11 टीम का जो बॉलिंग लाइन है, जो प्लेयर हैं, इनका बॉलिंग बहुत ही सधी रहती है, सजग रहती है, और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग लाइन रहती है, और शायद इसी का मुजाहिरा प्रस्तुत करते हुए इस फाइनल मुकाबले में भी ताको 11 के बॉलर बढ़िया कमबैक करते हुए। जानकारी के लिए दर्शकों को बता दूं 27 पर बिना किसी नुकसान के पीते चिदरी की टीम, और अभी स्कोर है
34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो इससे साबित होता है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन गेंदबाजी कर रही है इस वक्त। और इस मैच देखना होगा, बिल्कुल सेकंड स्लिप को चूमते हुए सीधे सीमा रेखा के बाहर बॉल जाती हुई 4 रनों के लिए। हालांकि वहां सेकंड स्लिप पर खड़े खिलाड़ी ने बहुत ही एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी। हालांकि सॉकेट होते हुए बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर थे डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि सर ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, वाइड दीजिए, लेकिन काफी नकारते हुए हमारे अंपायर कि नो, आई एम नॉट श्योर, इसलिए नो वाइड। और इस तरीके से बिल्कुल पॉइंट की दिशा में खेल करके 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज 1 रन के सहारे स्कोर धीमी गति से बढ़ते हुए 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर चिदरी टीम का स्कोर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए शशि लंबे कद के खिलाड़ी हैं ताको 11 की ओर से, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए। और अगली बॉल बिल्कुल बीट करते हुए, समझ में नहीं आया बल्लेबाज, अटपटे ढंग से कंधे में जाके टकराती हुई बॉल और थर्ड स्लिप में जाकर के फील्ड होता हुआ अटपटे ढंग से खेलते हुए समझ में नहीं आया कि बॉल को आखिर खेलूं तो खेलूं किधर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद चिदरी का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब शेष 18 गेंद शेष बचे हुए हैं चिदरी टीम के पास, मात्र 18 बॉल। बनाने कितने हैं सर जीत के लिए? 18 पे 43, 43 रन, 18 बॉल में 43 रन। सर नामुमकिन तो नहीं है, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, कुछ भी हो सकता है सर, इसलिए नामुमकिन तो जरूर नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि बॉलर बहुत ही सटीक गेंदबाज हैं ताको 11 के पास। जो अभी फिलवक्त जो 3 ओवर के बाद जो कमबैक की है ताको 11 की टीम, काबिले तारीफ। अगली बॉल ताको 11 की ओर से कवर बाउंड्री की ओर खेलते हुए, और इस बीच 2 रन लेने के प्रयास में, लेकिन मना किया गया। और इस बीच 1 रन से ही संतुष्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज चिदरी की ओर से 1 रन के सहारे रनों में इजाफा होता हुआ, हालांकि धीमी गति से 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल और ऑन साइड में खेलते हुए, बिल्कुल मिड विकेट सीमा रेखा पे खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 ही रन मिल पाएगा। 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच ओवरथ्रो के माध्यम से, मिस फील्डिंग के माध्यम से रनआउट का खतरा हो सकता है, देखना होगा। अपील की जा रही है और अंगुलियां उठता हुआ आसमान की ओर हमारे मेन अंपायर की ओर से, और सफलता एक और मिलती हुई ताको 11 को। 4थे विकेट का पतन होता हुआ चिदरी टीम की ओर से, और 2 रन के प्रयास में यहां पे चुके दोनों बल्लेबाज और विकेट खोता हुआ। और इस तरीके से 41 के स्कोर पर 4 विकेटों का नुकसान होता हुआ चिदरी टीम का स्कोर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा, ये 6ठा ओवर प्रोग्रेस पर है चिदरी टीम के लिए। बगोदर प्रखंड, जो प्रखंड स्तरीय मुकाबला जो चल रहा था, बगोदर प्रखंड और सरिया प्रखंड फाइनल में प्रवेश किए हैं। दोनों टीम के कैप्टन महोदय से आग्रह होगा, कमेटी आपका बेसब्री से वेट कर रही है, मंच के समीप आने का कष्ट करेंगे दोनों कैप्टन, और अपने तमाम प्लेयर को आप लोग बिफोर रेडी कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद 2 ओवर का मात्र समय बचा हुआ है।
इसलिए दोनों कैप्टन से मेरा आग्रह होगा, साथ ही साथ कमेटी भी गुजारिश कर रही है, बारंबार आपसे अपील भी किया जा रहा है, दोनों कैप्टन खास करके बगोदर प्रखंड के और सरिया प्रखंड के दोनों कैप्टन ध्यान देंगे, आप अविलंब मंच के समीप आने की कष्ट करेंगे। धन्यवाद। ओवर टू राजेंद्र जी। छह ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 43 रन। अब यहां से एक मुश्किल सा लक्ष्य दिखता हुआ, हालांकि जब तक आखिरी गेंद ना फेंका जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। टाको 11 की ओर से बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, कोई मौका नहीं दिया है खुलकर बल्लेबाजों को खेलने का, और इस बार हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में बाउंड्री लाइन पे फील्डर मौजूद है, एक रन जरूर मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ बड़े बड़े हिट लगाने होंगे तभी आप इस मैच में बने रह सकते हैं। हालांकि गेंदबाजों ने मौका नहीं दिया शुरुआत से ही। इस बार एक और बढ़िया गेंद कह सकते हैं, एक एक रन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी कह सकते हैं, एक और अच्छी डॉट गेंद आता हुआ, जबरदस्त गेंदबाजी। बिल्कुल, हालांकि 2 रन यहाँ पे जरूर मिल जाएगा, थोड़ा मिसफील्ड, फील्डर खड़े, सेकेंड स्लिप। कुल स्कोर 47 रन। बिल्कुल लेग साइड की दिशा में बॉल काफी देर हवा में, लेकिन कोई फील्डर नहीं था और मिस फील्ड होता हुआ पहुंच गए थे। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति, नहीं सॉरी 7 ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर 49 रन। अब यहां से जीत के लिए चिदरी टीम को 6 गेंदों में 33 रन की दरकार है। छह गेंदे 33 रन, एक और अच्छी और इस तरह से एक और विकेट का नुकसान होता हुआ अब मुश्किल सा दिख रहा है। लगभग एक
राजेंद्र जी, हम कहना चाहेंगे खास करके, क्योंकि मैच हमको लगता है कि एक तरह से आत्मसमर्पण करते हुए जो विपक्षी टीम है ताको 11 के अगेंस्ट में जो फाइनल मुकाबला खेल रही है, लेकिन इस बार एक गगनचुंबी छक्का आता हुआ, कम से कम अंतिम में एक बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ते हुए और जरा सा एंजॉय का अवसर देते हुए हमारे तमाम दर्शकों को चिदरी के बल्लेबाज की ओर से। बिल्कुल DPL 9 में एक नया चैंपियन इस बार देखने को मिलेगा, ताको 11। लेकिन इसीलिए हम कहना चाह रहे थे, यही बात हम कहना चाह रहे थे ताको 11 सॉरी चिदरी के बल्लेबाज के लिए कि दोस्त नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ध्यान दीजिएगा कि दोस्त नहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करिए, कोशिश करिए, अभी भी आपके पास वक्त है, कोशिश जरूर करिए। और उसी का परिणाम था कि एक बहुत ही सुंदर छक्का आया था, लेकिन बाकी बल्लेबाजों की ओर से जो देखने को मिला, लगता था कि हैंडओवर कर चुके हैं ताको 11 के प्लेयर टीम के ऊपर। कैमरामैन गौतम जी, भाई मंच के समीप आने की कष्ट करेंगे अति शीघ्र थोड़ा सा, और कमेंटेटर बॉक्स यानी मंच के दाहिनी ओर जो भी हमारे कमेटी के साथी हैं, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा, कमेटी है आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, कमेटी के तमाम मेंबर से, कि ये राइट साइड का जो आपका दीर्घा जो दिख रहा है दर्शकों का मंच के समीप राइट साइड का, वो हमारे डोरियो के आप ही के बहुत सारी माताएं बहनें आ रही हैं, उनके लिए आरक्षित की गई है राइट साइड का जो एरिया है। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे सर। काफी महिलाएं और माताएं बहनें इस DPL 9 के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आ रही हैं, इसलिए तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह होगा कि जो भी हमारे कमेटी के मेंबर आपसे गुजारिश कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, तो आपसे गुजारिश होगा, रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज हमारे तमाम माताएं बहनों के लिए आप सीट आरक्षित कर दें सर, प्लेस दे दें, जगह दे दें। धन्यवाद सर। इसी बीच एक बड़ा हिट जरूर आता हुआ आखिरी ओवर इस समय इस पार, और बिल्कुल यह मैच ताको 11 के पक्ष में दिखता हुआ। और एक बार फिर सीधे कमेंट्री बॉक्स के नीचे शायद 6 रन, और इस तरह से ताको 11 बादशाह बनते हुए DPL 9 की अपने नाम ताज को करते हुए और फाइनल ट्रॉफी अपने नाम करते हुए ताको 11 की टीम बहुत ही सुंदर